नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम अभी तक 8 रामायणियों पर वार्ता कर चुके। आज 9वीं रामायणी पर वार्ता प्रारंभ होने जा रही है। पहले 9वीं रामायणी का पाठ कर देते हैं। बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, यम बांधे अंजनी के पूता। यम के बाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहां लो गनी। बांधेव देव 33 करोरी, संबरत लोह बंद गौ तोरी। राजा संबरे तुरिया चढ़ी, पंथी संबरे नाम ले बढ़ी। अर्थ विहुना संबरे नारी, प्रजा संबरे भूमि झारी। और साखी है, बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो होए। कहे कबीर सो उबरे, जो निस्बासर नाम ही ले। अंतिम शब्द पर ध्यान दे लीजिए। कहे कबीर सो उबरे, जो निस्बासर नाम ही ले। वही उबरेगा जो रात दिन नाम लेता रहेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, याद आ गया होगा। कलयुग केवल नाम आधारा। यहां पर दोनों का एका देखिए, दोनों का एका है, लेकिन बीच में दोनों का अंतर है। तो खैर, ये साखी शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि तत्वमसी कैसे दृढ़ हो गया, और उसके बावजूद भी सबका अपना अपना परमाना अलग अलग हो गया। मतलब ये हुआ कि सत्य तक पहुंच नहीं हो पाई, और लोग अहम ब्रह्मास्मि तो हम होने लगे, लोग विदेह होने लगे, विदेह कहे जाने लगे, विदेह बनने लगे। अब देखिए कि ये जो सब हुआ, उसका असर क्या हुआ। उसका असर यह हुआ, बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, यम बांधे अंजन के पूता। सभी लोग 8-9 कष्टदायक रस्सियों में बंधे हुए हैं। बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, कष्ट की 8-9 रस्सियों में सब लोग बंधे हुए हैं, या सब लोगों को बांध दिया गया है। 8-9 कष्ट की रस्सियों में सब लोगों को बांध दिया गया। किसने बांधा है? माया ने अपने विभिन्न रूपों में बांधा हुआ है। माया की विकृतियों ने विभिन्न रूप धारण करके 8-9 रस्सियों में सबको बांध दिया। आप गीता पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे जीव का प्रत्यारोपण करते हैं अपनी प्रकृति में, और उस जीव को सत्य रज तम तीनों गुण वाले तामस माया बांधती है। तामस बांधता है, हर जीव को बांधता है। तो इसलिए कहा गया, बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता। ये बंधन किस तरह के होते हैं? ये कोई, हम उनको रस्सी कहते हैं, बेड़ी कहते हैं, धागा कहते हैं, कहते तो हैं, लेकिन वो कहीं भौतिक रूप से रस्सी बेड़ी और धागा नहीं है, वो बंधन है। इन अब 8 कष्ट कौन से हैं, 9 कष्ट कौन से हैं, 8-9 रस्सियां कौन कौन सी हैं? इस पद में या कहीं भी महात्मा कबीर ने यह स्पष्ट नहीं किया, तो यह हमें जानना पड़ेगा।
और इसके 8 और 9 के कोई भी मतलब निकालो, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कष्ट के होने चाहिए। अगर ये कष्ट के हैं तो कोई भी 8 रख दोगे वो ठीक है, चलेगा, कोई भी 9 रख दोगे चलेगा, लेकिन होने चाहिए ये बंधनकारी और कष्टकारी, यही होने चाहिए। तो इस तरह से विचार किया गया। तो जैसे कि एक तो पंच तत्व है जिससे शरीर बना हुआ है, और 3 गुण हैं, सत रजस और तमस, ये 3 गुण हैं। ये 3 गुण हमारे ही हैं और ये पंच तत्व हमारे ही हैं। इसको कहा जाता है अष्टधा प्रकृति। और यह 8 कष्ट के कारण हैं, और यह 8 बंधन है ही। कबीर ने एक साखी में कहा, कहे कबीर सब भोगिया देह धरे का दंड। देह धारण करने का दंड सबको भोगना पड़ता है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो, अगर शरीर धारण कर लिया तो दंड भोगना पड़ेगा। तो शरीर धारण किया तो 5 तत्व लेकर आया, और 5 तत्व लेकर आया शरीर, तो 3 जो है गुण भी लेकर के आया, अष्टधा प्रकृति हो गई, तो ये कष्टकारी हो गई। इसमें सब जीव बंधे हुए हैं, कोई बचा नहीं है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि अष्ट से कह सकते हैं 8 सिद्धियां, या हठ योग के 8 अंग। 9 में आप कर सकते हैं 5 विषय और 4 अंतःकरण। 5 विषय इंद्रियों के और 4 अंतःकरण, ये जोड़ के 9 हो जाता है। 9 सिद्धियां हैं और 9धा भक्ति है। इसमें से अष्टांग योग छोड़ करके बाकी सारी चीजें बंधनकारी या कष्टकारी हैं। अष्टांग योग के 8 जो हैं वो बंधनकारी या कष्टकारी नहीं है, यह कह सकते हैं कल्याणप्रद हैं, लेकिन बाकी सभी कष्ट देने वाले हैं। अब ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, दर्शित्व, वासित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों के फेर में पढ़ करके कितने लोग अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और इन सिद्धियों, सिद्ध का मतलब क्या? प्राप्ति है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये हम प्राप्त करने, यही तो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। शास्त्रोक्त रीति से योग से जो प्राप्त होती है वह भी वही है, और हम जो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो भी वही है। जैसे महिमा और लघिमा, महिमा को शास्त्रोक्त विध में कहा जाता है कि बड़ा हो जाना, जैसे हनुमान जी ने बड़ा रूप बना लिया। एक तो वो महिमा हुई, और एक महिमा हुई कि हम महिमा मंडित हो गए। गरिमा हम जानते ही हैं, लघिमा छोटा हो जाना, अवसर पड़ने पर छोटा हो जाना। तो खैर ये सभी कष्टकारी हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होने जा रहा है, इनसे कोई मुक्ति नहीं मिल रही है, ये तो फंसाने वाली चीजें हैं। इसी तरह से निधियां, निधियां फंसाने वाली चीज हैं ही। 9 निधियां, 9 निधियां कौन कौन सी हैं? आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 9 निधियां कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऐसे ऐसे ली जाए। 9 निधियां हैं पद्म। पद्म जानते हैं आप? संख्या होती है गिनतियों की, प्रचलन के बाहर हो गया है, लेकिन पहले पढ़ाया जाता था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़। उसके बाद में आता था अरब, खरब, पद्म, महापद्म, शंख, महाशंख।
इस तरह का आता था लंबा। तो उसमें पद्म, महापद्म, कच्छप, नील, मकर, मुकुंद, खर्ब, कुंद, इस तरह से 9 निधियां हैं। ये सभी द्रव्य या द्रव्य की मात्रा है। ये कोई वैसी सिद्धि नहीं है, ये सिद्धि है ही नहीं, निधि है। निधि का मतलब खजाना होता है। और एक नौधा भक्ति होती है। नौधा भक्ति को लोग सुखकारी कहते हैं, लेकिन है ये बंधनकारी। नौधा भक्ति में देखिए क्या क्या है: श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। इसमें आपको कुछ प्राप्त नहीं होता सिवाय इसके कि यूं कहें कि आपका समय बीतता है। अब ये समय का बीतना सार्थक होता है कि निरर्थक होता है, ये हमको आपको पता नहीं। समय बीतता है, इसको किया जाए, समय बीतता है। और थोड़ा उतनी देर के लिए अगर आप ठीक से करते हैं तो उतनी देर के लिए आप टेंशन फ्री रहोगे, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। लेकिन इसी को साधन अगर आप मान लोगे तो कष्टकारी हो जाएगा। जैसे श्रवण, तो श्रवण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं जाना पड़ेगा ना, कहीं जाना पड़ेगा और किसी से कहना पड़ेगा कि सुनाओ, और उसका मन जैसा सुनाएगा वैसा सुनना पड़ेगा, और जब सुनाएगा तब सुनना पड़ेगा। कष्टकारी हो गया। कीर्तन कष्टकारी है ही। आप देखिए कीर्तन करने वालों का हाल देखिए, जब वो कीर्तन करते हैं तो आप आराम से बैठे सुनते रहते हो, कीर्तन करने वाला थक जाता है। नाम स्मरण, तो दिन भर जपते रहिए या टाइम से जपिए, तो बंधनकारी हो गया ना। बंधनकारी देखिए शब्द उसमें बांधे है, बंधनकारी है। तो ये सारी चीजें बंधनकारी हैं। और इसमें गहराई से जाइए, कहा जाएगा कि भाई इतने लोगों ने भक्ति किया, नौधा भक्ति किया, तो क्या वो ऐसे ही करते रहे? अगर भक्त ने ही कहा हो तो क्या कहेंगे आप? सूरदास ने कहा एक पद में, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। मजबूरी, सूरदास कहते हैं हमारी मजबूरी है जो हम सगुन गा रहे हैं, क्योंकि वो सब तरह से अगम है। तो क्या करें, अगम है इसलिए सगुन गा रहे हैं। तो ये बंधनकारी हैं। 8-9 रस्सियां हो गई। अब आगे लाइन है, यम बांधे अंजन के पूता। अंजन का मतलब क्या होता है? अंजन का मतलब माता अंजनी से न लगाइएगा। अंजन का अर्थ माया होता है। इसीलिए ईश्वर को निरंजन कहा जाता है, ब्रह्म को निरंजन कहा जाता है, अंजन रहित। तो निरंजन माया रहित है, अंजन का मतलब माया। जब अंजन का अंजन कर दिया गया, अंजनी, तब वो स्त्रीलिंग हो गई और उसका मानवीकरण हो गया माया का। और यम कहते हैं वासनादि को। तो माया के पुत्र, माया पुत्र, जितने भी माया पुत्र हैं वह वासना में बंधे हुए हैं। वासना ने उनको बांध रखा है, माया पुत्रों को वासना ने बांध रखा है। तो ये 2-3 तरह के बंधन
हो गए। सबको 8-9 रस्सियों ने बांध रखा है। माया पुत्रों को वासना ने बांध रखा है। इसी तरह से आगे आप बंधन देखेंगे, कितने कितने बंधन हैं, और आप देखेंगे कि इस बंधन का फल क्या हो रहा है। आज इतना ही, अगले अंक में इसको और बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।